Hello friend, welcome back once again on my YouTube channel। हम एक्सेल VBA में माइक्रोस के थ्रू एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप ये सीरीज़ है जिसमें हम फॉर्म की कोडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सप्लायर फॉर्म की कोडिंग की। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फाइल है, एक्सेल VBA यूज़र फॉर्म प्रोजेक्ट, ऊपर आप फाइल का नेम देख सकते हैं, और एक दूसरी फाइल है एक्सेल VBA प्रोजेक्ट। ये फाइल है, ये फाइल ऑलरेडी मैंने बना लिया है, और दूसरी फाइल एक्सेल प्रोजेक्ट ये मैं आपको सीक्वेंस से बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे हम VBA में कोडिंग करते हैं। तो हमारे पास, मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। ये डेटाबेस था सप्लायर, कैशियर और पेमेंट मोड, उसके बेस पे हमने और एक फॉर्म बनाया है सप्लायर का, जहाँ से हम ऐड और अपडेट कर सकते हैं और डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेट का भी दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। कैशियर है, कैशियर को भी हम ऐड, अपडेट और एक्सट्रैक्ट डेटा कर सकते हैं। डेट का फॉर्म, डेट की फील्ड इधर दी हुई है। और एक दूसरा है पेमेंट फॉर्म, यहाँ से हम अपने पेमेंट को ऐड, अपडेट और एक्सट्रैक्ट डेटा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कैशियर की एंट्री दी हुई है कि कैशियर का कितना अमाउंट इंटर होता है डेली बेसिस पे, तो उसका भी यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया है। यहाँ से हम देख सकते हैं, जो भी फॉर्म पे हम डबल क्लिक करेंगे ये अपनी लिस्ट बॉक्स पे, उसकी वैल्यू फील्ड में पॉपुलेट हो जाएगी और वहाँ से हम ऐड और अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें दूसरा कुछ लेना है तो वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ कैशियर 2 लेना है तो उसके बेस पे हम उसको सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। और अगर हम एडिट करना चाहते हैं कुछ रिकॉर्ड तो डबल क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड वहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा, और सिंगल क्लिक पे पॉपुलेट नहीं होगा। तो इसकी कोडिंग हम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो कोडिंग एक जैसे ही है। ऐड, अपडेट और एक्सट्रैक्ट की बटन है और टेक्स्ट बॉक्स है, और उसके बाद में कैलेंडर दिया हुआ है, यहाँ से कैलेंडर फॉर्म ओपन हो जाता है। तो सारे फॉर्म की कोडिंग एक जैसी है, लेकिन ये यहाँ पे कैशियर फॉर्म में हमने 2 ड्रॉप डाउन कम्बो बॉक्स ऐड किया है। बाकी पिछले फॉर्म में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स था, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप डाउन से ऐड किया है। ये यानी वहाँ से हमारे डेटाबेस से वैल्यू आ रही है, जो भी डेटाबेस में वैल्यू रहेगी वो ड्रॉप डाउन में शो होगी। तो उसके बेस पे पेमेंट मोड और कैशियर नेम पॉपुलेट होगा हमारे ड्रॉप डाउन में। अगर यहाँ पे डेटाबेस में कुछ वैल्यू डिलीट हो जाएगी, कुछ वैल्यू एंटर करेंगे तो वो डायनामिकली वहाँ पे शो होगी। अब कैशियर का है, यहाँ पे कैशियर का एंट्री दी हुई है। अब मैं एक दूसरी फाइल पे अपने जाता हूँ। यहाँ पे आज हमें इनवॉइस के बारे में देखना है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है, सप्लायर नेम है, पेमेंट नेम, इनवॉइस नंबर, अमाउंट, डेट, पार्शियल पेमेंट, रेस्ट अमाउंट, और टैक्स कितना दिया हुआ है, कैशियर नेम, कैशियर आईडी, सप्लायर आईडी और पेमेंट मोड। उसके बाद में मंथ, ईयर और मंथ ईयर कॉन्केटिनेट करके दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि ये शीट को, ये कॉलम वाइज है, अगर मैं अभी बनाता हूँ तो इसमें काफ़ी वक्त जाएगा फ्रेंड, तो इसलिए मैं ये शीट को वहाँ पे मूव कर देता हूँ। आप पिछली वाली सीरीज़ देखिए, पिछली वीडियो देखिए, हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ है, पार्ट 0 से। वहाँ से आप अगर देखेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सारे फॉर्म की तकरीबन कोडिंग एक जैसी है, इसलिए यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ये शीट को मूव करेंगे। जो भी नई चीज़ है वो मैं आपको बता दूँगा कि कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए इनवॉइस शीट को हम राइट क्लिक करेंगे और मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे। ये इनवॉइस शीट को हमें कॉपी करना है लेकिन दूसरी फाइल पे, तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। हमारी दूसरी फाइल कौन सी है, एक्सेल प्रोजेक्ट। यहाँ पे ओके करेंगे। ये देखिए इनवॉइस शीट यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे डमी डेटा है कुछ, ये डमी डेटा के बेस पे हमने ये किया हुआ है। ये भी जो येलो कलर के अलावा जो भी कलर है, ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फॉर्मूला है। ग्रीन कलर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब ये क्या है कि
G2 माइनस I2, यानी अमाउंट से पार्शियल पेमेंट को माइनस कर रहे हैं कि कितना अमाउंट बचा हुआ है। समझो 200 है यूरो और उसमें से हमने 150 यूरो पार्शियल पेमेंट कर दिया, तो 50 अमाउंट बचा हुआ है। 300 यूरो है और 250 हमने पेमेंट कर दिया है, तो पार्शियल कितना है, 50 बचा हुआ है, ऐसा है। और टैक्स का मतलब क्या हुआ कि टैक्स में हमें कितना परसेंट ले रहे हैं, इसमें 7% के लिए हमें सपोज 200 का 7% कितना हो जाएगा, तो हम 0.07 लिखेंगे यहाँ पे। परसेंट तो आपको मालूम होगा कैसे निकालते हैं, तो 200 का 7% कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वी लुकअप लगा हुआ है, हम जो नॉर्मली वी लुकअप लगाते हैं, यहाँ पे आप देखिए, मैं एक बार आपको लगा के दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से आ रही है, जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये कैशियर आईडी है, कैशियर आईडी यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे डेटाबेस में कैशियर दिया हुआ है, ये कैशियर दिया हुआ है और इसकी कैशियर आईडी हमको निकालना है, आई और जे की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं एक आपको दिखा देता हूँ कि कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैशियर आईडी दिया हुआ है, कैशियर आईडी का अगर मैं समझो वी लुकअप लगा रहा हूँ तो हमें कैशियर नेम के बेस पे लगाना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने शीट को ना वो किया हुआ है, शीट को मूव किया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे देखिए जो यूज़र फॉर्म प्रोजेक्ट दिया हुआ है ना, वो दूसरी शीट का वो दिया हुआ है। ये देखिए एक्सेल VBA फॉर्म प्रोजेक्ट, हाँ ये दूसरी फाइल का रेफरेंस उठा रहा है, लेकिन दोनों शीट का नेम सेम है, इसलिए कुछ एरर नहीं दे रहा है और ये काम हो रहा है। यानी हम जो क्लोज शीट, इसको ये फाइल को क्लोज भी कर देंगे सेकंड वाली को, तब भी ये फॉर्मूला वर्क होगा। लेकिन हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं लगा रहा हूँ कैशियर आईडी, हमारे जो कैशियर का कॉलम है, कौन सा कॉलम है, एल का कॉलम है, ये एल का कॉलम, इसके बेस में हमें आईडी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वी लुकअप लगा देंगे। क्या चाहिए हमें, कैशियर, कैशियर के नेम को सर्च करो हमारे डेटाबेस में, कैशियर 1 के नेम को सर्च करो, यानी कैशियर 1 का क्या नेम है वो हमारे डेटाबेस में जाओ। यहाँ पे कैशियर नेम आई है, आई और जे को हम सिलेक्ट करेंगे और कैशियर नेम आई जो है ना वो फर्स्ट कॉलम कंसीडर करेंगे और कैशियर आईडी को सेकंड कॉलम को कंसीडर किया जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड पे है, हमें सेकंड कॉलम की वैल्यू चाहिए कैशियर आईडी जो है, और इसके बाद में हम 0 प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये हमारा, ये देखिए इसको अगर मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ तो वैल्यू सेम ही आएगी, देखिए ठीक है। इधर से भी वैल्यू सेम आएगी इसको, और यहाँ पे ये नीचे करके हम Ctrl+D प्रेस कर देंगे तो पूरे में वही फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अभी सप्लायर आईडी क्या कैसे निकालना है, सप्लायर नेम के बेस पे हमें सप्लायर आईडी चाहिए, सप्लायर नेम के बेस पे हमें सप्लायर आईडी चाहिए। तो मैं कुछ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको ताकि आसान हो जाए। यहाँ पे देखिए इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ समझने के लिए, एक एंट्री हमारे पास रहेगी, ठीक है, एक एंट्री हमारे पास रहेगी और बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये टेक्स का तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स कैसे निकालते हैं। सपोज अगर मुझे इसके ऊपर निकालना है टैक्स, ये अमाउंट के ऊपर टैक्स ही निकालना है, तो इसका मुझे 7% निकालना है, तो मैं ऐसे लिखूँगा 0.07, ठीक है, तो 21% हो गया। अगर मुझे 70% निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये अमाउंट को सिलेक्ट करूँगा, जो भी अमाउंट मेरा है, जे अमाउंट के ऊपर मैं टैक्स लगाना चाहता हूँ। अगर 70% निकालता हूँ तो 0.70 लिखूँगा, ठीक है, तो ये 70% हो जाएगा ये, और ये 7% हो जाएगा। और 17% में कितना हो जाएगा, अगर मैं अमाउंट पे लगाता हूँ 17%, तो इसको अमाउंट को करूँगा 0.17, तो ये 17% हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अभी हमने सप्लायर आईडी का, हमें सप्लायर आईडी का वो निकालना है, सप्लायर नेम के बेस पे सप्लायर आईडी हमें चाहिए। समझो यहाँ पे हमें सप्लायर नेम जो है ना, सप्लायर आईडी चाहिए, तो सप्लायर आईडी हम क्या करेंगे, हमें सप्लायर नेम के बेस पे वी लुकअप लगा देंगे। सप्लायर नेम कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कॉलम डी में है, और सप्लायर आईडी हम देखेंगे तो यहाँ पे
ई में है, यानी हम डी से जो भी हमारा सप्लायर नेम है उससे सिलेक्ट करेंगे और ई में जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड हम कॉपी वो कर देंगे सेकंड कॉलम और 0 इंटर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ये देखिए सप्लायर आईडी हो गया, ठीक है। और पेमेंट मोड चाहिए हमें तो हम इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे और पेमेंट हमारा क्या है, ये पेमेंट आईडी चाहिए तो पेमेंट मोड यहाँ पे हम ई में है वो उसको E2 रखेंगे। उसके बाद में कॉमा लगा देंगे, हमारा डेटाबेस में जाएंगे। पेमेंट वाला कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए एन से स्टार्ट हो रहा है पेमेंट नेम और हमें पेमेंट आईडी चाहिए तो वो ओ में है तो ये सेकंड कॉलम है। एन फर्स्ट कॉलम हो गया, ओ सेकंड कॉलम हो गया तो हमें ओ पे करना है यानी सेकंड और उसके बाद में 0 यानी एग्जैक्ट मैच हो जाएगा और उसके बाद में ये इंटर कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, नीचे तक जो भी हमारा रिकॉर्ड है वहाँ पे समझो हम एक एंट्री प्रेस कर देंगे और इसको दोनों को ना फिल डाउन कर देंगे। तो दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देंगे, फिल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अभी हमें मंथ जो निकालना है, मंथ बहुत इजी है। हम इससे पहले वाली वीडियो में भी देखे थे कि मंथ क्या निकालेंगे, H2 के बेस में हम निकाल रहे हैं। H2 हमारा क्या है, ये डेट है। डेट के बेस में हम मंथ और ईयर निकाल रहे हैं। मंथ के लिए देखिए सिंपल है, मंथ का फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू मंथ लिखेंगे और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है हमारा डेट है इसके ऊपर इंटर कर देंगे तो 6 हो जाएगा। और मंथ नेम चाहिए हमें तो हम टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का फॉर्मूला चाहिए हमें, 3 कैरेक्टर का चाहिए मंथ नेम। तो ये हमें मंथ कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे H2 पे है। H2 पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमें 3 कैरेक्टर का चाहिए तो NNN लिख देंगे हम और उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे डबल कोट्स में तो ये मंथ हो जाएगा। और ईयर का तो सिंपल है, ईयर का फॉर्मूला लगा देंगे। ईयर लगाने के बाद में हम डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं ऐसे H2, ठीक है। और उसके बाद में ये कॉन्केटिनेट किया गया है, Q और R को कॉन्केटिनेट किया गया हुआ है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कॉन्केटिनेट हो गया Q और R को, ठीक है। अगर चाहिए तो मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार। कॉन्केटिनेट यहाँ पे ये Q है, उसके बाद में हम डबल कोड में हमें हाइफन चाहिए दोनों को सेपरेट करने के लिए और इसके बाद में R की वैल्यू जो दी है ये R हम डायरेक्ट क्लोज भी कर सकते हैं ब्रैकेट और डायरेक्ट इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। हम नीचे कोई 1 प्रेस करेंगे, हमारी लास्ट एंट्री है जो, ताकि उसको हम अभी कैसा है कि अभी मैं ये डेटा ना थोड़ा 151 का डेटा है तो मैं इसको नीचे ऐसे करूँगा, स्क्रॉल करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ये इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल और शिफ्ट और डाउन के एरो को प्रेस करूँगा, डाउन एरो का, और सीधा इसको फिल डाउन कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने फॉर्म की तरफ जाते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, अपने फॉर्म की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको Alt F11 प्रेस करता हूँ, Alt F11, यहाँ पे देखिए एक शीट क्रिएट हो गई है। आप जब भी VBA की विंडो देखेंगे ना तो आप Alt F11 प्रेस करेंगे तो वो VBA की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो है ना सप्लायर का एक फॉर्म हो गया है, पेमेंट मोड का भी फॉर्म हो गया है। अभी हमें इनवॉइस का फॉर्म चाहिए, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इनवॉइस का फॉर्म चाहिए। तो इनवॉइस का फॉर्म हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये फॉर्म को मैं ड्रैग करके अपने प्रोजेक्ट में डालता हूँ। मैं जो भी नई कोडिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारा इनवॉइस का फॉर्म है जो, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे डाल देंगे, ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, हो गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे इनवाइस का फॉर्म देखेंगे, ये देखिए पूरा इनवाइस का फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये बरोबर रन हो रहा है। इसकी कोडिंग मैं आपको बता देता हूँ। कम्बो बॉक्स भी हमने इससे पहले वाले फॉर्म में ऐड कर लिया है, और पेमेंट मोड भी यहाँ से कम्बो बॉक्स में वैल्यू आएगी, पॉपुलेट हो जाएगी। सेम वैसे ही करना है हमें, वो शीट का नेम चेंज कर देना है, और उसके बाद में पेमेंट मोड की वैल्यू भी पॉपुलेट हो जाएगी। इनवाइस नंबर जो दिया हुआ है, हम जब भी डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे कैशियर नेम जो है कम्बो बॉक्स में वो पॉपुलेट हो जाएगा डेटाबेस से। अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं अपने लिस्ट बॉक्स पे तो वैल्यू पॉपुलेट नहीं होगी, और सिर्फ ये लिस्ट बॉक्स में सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू पॉपुलेट हो जाएगी हमारे जितने भी कंट्रोल हैं उसके बेस पे। ये देखिए सप्लायर 3 है तो सप्लायर 3 यहाँ पे आ गया, बार ओके यानी कैश है तो कैश यहाँ पे आ गया, इनवाइस 8 है तो इनवाइस नंबर यहाँ पे आ गया, इनवाइस नंबर यहाँ पे आ गया, अमाउंट जितना दिया हुआ है, पार्शियल अमाउंट, ये सब डेट भी है उसके हिसाब से आ गई, ठीक है। अभी हम इसको अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये नई फाइल में डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जो है, ये पहले मैं इसको वो कर देता हूँ और ये फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। मैं आपको इसके बाद अभी बताता हूँ कि हम कैसे कोडिंग करेंगे। इसकी सारी जो कोडिंग है पीछे बैकग्राउंड में वो कैसे है, जो भी नई कोडिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि नई कोडिंग हम कैसे मतलब जो भी नई कोडिंग है उसका क्या फंक्शन है। यहाँ पे डेट दिया हुआ कैलेंडर जो हमने पहले फॉर्म में देख चुका है। आप फ्रेंड मेरी सीरीज़ देखिए ना तो आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसकी कोडिंग अगर करेंगे तो सारा काम रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऑलरेडी हमने कोडिंग कर दी है, सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट आपको बता दूंगा तो इजी हो जाएगा, आप भी अपने एंड से कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमने पहले कुछ वैलिडेशन कर लिया है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है ना ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। जैसे सप्लायर की है CMB मतलब कम्बो बॉक्स, CMB मतलब कम्बो बॉक्स, और TXT मतलब टेक्स्ट बॉक्स, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। ये कंट्रोल नेमिंग है। कम्बो बॉक्स के लिए CMB यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के लिए TXT यूज़ करते हैं, लेबल के लिए LBL यूज़ करते हैं, लिस्ट बॉक्स के लिए LST यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने पहले वो कर दिया है वैलिडेशन। सप्लायर की वैल्यू ब्लैंक नहीं होना चाहिए, पेमेंट मोड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, इनवाइस नंबर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है, अमाउंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, पार्शियल अमाउंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, उसके बाद में डेट ब्लैंक नहीं होना चाहिए। मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कैशियर नेम जो है कम्बो बॉक्स का वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में हमने ये देखा कि जो अमाउंट डालेंगे ना इस न्यूमरिक, वो न्यूमरिक होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, हाँ। और इसके बाद में जो पार्शियल अमाउंट है वो भी नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, एक वेरिएबल को क्रिएट किया SH वर्कशीट इनवाइस करके, इनवाइस शीट से इनवाइस शीट को हमने असाइन कर दिया। इनवाइस शीट कौन सी है, ये है। तो ये शीट को हमने एक उस पर असाइन कर दिया, एक वेरिएबल में हमने इसको ले लिया है SH में। अब हम इतना लंबा कोड नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ SH लिखेंगे तो हमारा SH का मतलब ये होगा कि ये जो पूरा कोड दिया हुआ है दिस वर्क बुक डॉट शीट इनवाइस ये दिया हुआ है ये पूरा हो जाएगा। और हमने LR लिया है, LR का मतलब ये हुआ कि लास्ट रो, शॉर्ट में लिखते हैं आमतौर से LR ही लिखते हैं लास्ट रो के लिए। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे कॉलम D में जाइए, यहाँ पे कॉलम D है जो इनवाइस शीट की, और देखिए कि लास्ट रो कौन सी है। अभी हमारे पास लास्ट रो जो है ना 151 है, ठीक है। ये लास्ट रो हमारी एंट्री कितना है 150 है, और लेकिन लास्ट रो 151 है। इसकी वजह क्या है कि एक जो हमारी फर्स्ट रो पे ना हेडर है, इसकी वजह ये है, ठीक है। तो लास्ट रो हो जाएगी, लास्ट रो में मालूम पड़ेगा कि काउंट ए करके कि कितनी वैल्यू है, वो सब जो 151 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 151 होने के बाद में जो वैल्यू है ना लास्ट रो की वैल्यू है ना CDEFGHI में ना वो वैल्यू पेस्ट कर देगा। ये कम्बो बॉक्स की वैल्यू जो है ना D में जाएगी। ये देखिए D में क्या है, सप्लायर नेम, तो ये सप्लायर नेम की वैल्यू जो है ना D में जाएगी। और
ई में पेमेंट मोड जाएगा, एफ में जो है इनवाइस नंबर जाएगा, और जी में जो है ना अमाउंट जाएगा, एच में जो है ना डेट की वैल्यू जाएगी, और आई में पार्शियल अमाउंट की वैल्यू। आई क्या थी? पार्शियल अमाउंट की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जे में ना फार्मूला है, जो ग्रीन कलर है ना हेडर, वो फार्मूला है, इसीलिए फार्मूला को मैंने ग्रीन कर दिया है, मतलब कलर चेंज कर दिया है कि समझ में आ जाए कि ये कॉलम में फार्मूला है। यहाँ पे देखिए रेस्ट अमाउंट, टैक्स, कैशियर आईडी, सप्लायर आईडी, ये सारे में फार्मूला है। तो हमें समझो एक नई अगर हमारे पास एक एंट्री हो गई है, यहाँ पे देखिए मैं एक सपोज एक डुप्लीकेट एंट्री कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारी नई रो ऐड हो चुकी है, ये 152, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी लास्ट रो फिर से हम निकाल लेंगे, ये हमारी लास्ट रो हो जाएगी। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये ऐड करने के बाद में एक फॉर्मूला की लास्ट रो जो है, देखिए यहाँ पे ये ऐड होने के बाद में ये सारे कम्बो बॉक्स को हम ब्लैंक कर देंगे, मतलब जो भी हमारी फील्ड थी ऊपर की, टेक्स्ट बॉक्स, कम्बो बॉक्स, सबको ब्लैंक कर देंगे। और हमारा जो लास्ट रो है ना, अब हमारी लास्ट रो फिर से निकालेंगे तो लास्ट रो हो जाएगी 152 हो जाएगी। लेकिन हमारा जो LR फार्मूला है ना, हमने एक लास्ट रो फार्मूला का निकाला हुआ है, तो लास्ट रो फार्मूला ये जे के बेस पे, ये देखिए, लेकिन इसकी जो लास्ट रो रहेगी वो 151 हो जाएगी। यानी जो प्रीवियस जो रो थी वो 151 थी, हमने एक रिकॉर्ड इंटर किया तो हमारी नया लास्ट रो कितना हो जाएगा, 152। तो नया लास्ट रो के लिए हमने LR को यूज़ किया है, फिर से। और जो फार्मूला था, यानी प्रीवियस जो LR थी, वो हमने LR फार्मूला में डाल दिया है, यानी ये हमारी हो जाएगा। क्योंकि हम ये करने वाले, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D प्रेस कर देंगे। एक तो ये मेथड हो जाता है, दूसरा मेथड ये हो जाता है कि इसको कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे, ये दूसरा मेथड हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये हमारी जो नई एंट्री दी हुई है, तो फार्मूला को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और नीचे पेस्ट कर देंगे, या तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे और नीचे करके कंट्रोल D कर देंगे, तो हमारा फार्मूला ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने 2 वेरिएबल यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जे में जो है ना, जे का जो लास्ट रो था, लास्ट रो फार्मूला का था, और के का लास्ट रो जो है ना फिल डाउन कर दो जे और के को, यानी ये ऐसा था, ये देखिए ये ऐसा था। तो जे और के की जो वैल्यू है ना, ऐसे करके फिर इसको फिल डाउन कर दो, यानी तो इसीलिए ये देखिए जे और लास्ट रो फार्मूला कितना था, लास्ट रो फार्मूला था 151 और लास्ट रो हमारा क्या हो जाएगा 152 था। यहाँ पे देखिए LR 152 था, तो J 151, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए ऐसे है, इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे J 151, उसके बाद में K 152, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ये ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि 150, इसको फिल डाउन कर दो, इसका मतलब ये हुआ जो हमने वेरिएबल को यूज़ किया है, ठीक है। और इसी तरह M और S का है, यहाँ पे जो है ना M है, ये देखिए, यहाँ पे जो J की बजाय है ना, ये M दिया हुआ है, M 151, और यहाँ पे M 152, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 को करके ये फिल डाउन कर दिया हुआ है। फिर इसके बाद में शो डेटा हम कर रहे हैं, शो डेटा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे शो डेटा में जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि शो डेटा कहाँ पे है हमारा, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि शो डेटा क्या कहाँ पे है। शो डेटा का मतलब ये हुआ कि हम रिकॉर्ड को जो है ना शो करा रहे हैं। इसके नीचे ये देखिए, यहाँ पे इनवाइस शीट सिलेक्ट होगी पहले, और उसके बाद में वेरिएबल हमने एक स्टोर किया है इनवाइस के नाम से, लास्ट रो लिया हुआ है। उसके बाद में हमें लास्ट रो अगर 1 है तो लास्ट रो 2 कर दो, यानी 1 पे जो है ना हेडर है, ये 1 पे ना हेडर है, इसलिए हमने उसको 2 कर दिया है कि हमारा डेटा जो है ना स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 पे तो हमारा ऑलरेडी हेडर है, हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है 2 से, रो नंबर 2 से, इसलिए लास्ट रो 2 कर दिया है। तो हमारा
कितना कॉलम काउंट है वो हमने दे दिया है। लिस्ट बॉक्स, ये जो LST दिया हुआ है ना, ये लिस्ट बॉक्स। बी का मतलब जो हमारा फॉर्म है, FRM इनवाइस, FRM इनवाइस भी हम लिख सकते हैं और मी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्म पे हम काम कर रहे हैं उसको मी भी बोलते हैं, मी से भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। और लिस्ट जो है ना वो हमारी लिस्ट बॉक्स है। तो हमें कॉलम काउंट कितना है, यहाँ पे हमारा कॉलम काउंट हमें 10 है। हम अपने फॉर्म में कितना दिखाना चाहते हैं, यानी हम अपने फॉर्म के ऊपर कितना दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम काउंट तो बहुत ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, 17 है। लेकिन जो हम अपने फॉर्म पे दिखाना चाहते हैं, उसका काउंट कितना है, 10 है। और कॉलम हेडर चाहिए कि आपको ट्रू है। और पहले कॉलम की साइज़ इतनी रहेगी 30, दूसरे कॉलम की साइज़ 70 रहेगी, ये रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रो सोर्स में क्या दिया हुआ है, C2 से L। अगर हम C2 से L करेंगे, ये देखिए वो L तक, तो ये हमारा 10 काउंट हो गया। ये देखिए यहाँ पे काउंट 10। तो हम इतना ही कॉलम सिर्फ शो करा रहे हैं अपने फॉर्म पे, इतना ही कॉलम शो करा रहे हैं। तो इसके बाद में ये डेटा वहाँ पे शो हो जाएगा, डैशबोर्ड में वापस से आ जाएगी शीट में, और वो डेटा शो हो जाएगा यहाँ पे देखिए। फिर इसके बाद में रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, ये हो गया फ्रेंड। उसके बाद में हम नीचे आएंगे और ये दूसरी बटन जो दी हुई है, समझो ये आपने एक्सट्रैक्ट बटन का देख लेते हैं कोड। चलिए एक्सट्रैक्ट बटन क्या करेगी, तो इसके बाद में एक्सट्रैक्ट जो बटन है ना, वो वर्क डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगी। हमने पहले ही ऑलरेडी ये कोड कर दिया है, आप वो वीडियो को देखेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना, ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगी। कौन सी शीट से डेटा हमें चाहिए, वो शीट इनवाइस शीट से चाहिए जो भी हमारा लास्ट तक कॉलम रहेगा। ये देखिए लास्ट C1 से S जो हमारा कॉलम है लास्ट है, S कॉलम लास्ट है। तो उसके बेस में पूरा डेटा जो है ना ये एक्सट्रैक्ट करके नए वर्क बुक में डाल देगी, वर्क बुक जो ऐड दिया हुआ है, और उसको पेस्ट कर देगी, ठीक है। और सेल को ऑटो फिट कर देगी, कॉलम सेल को सिलेक्ट करके ऑटो फिट कर देगी और रेंज A1 को सिलेक्ट कर लेगी। और यहाँ पे देखिए सप्लायर अपडेट और ऐड का कोड सेम रहता है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत चेंजेस रहती है। तो जो भी हमें यहाँ पे भी हमें अपडेट करना है तो हम वैलिडेशन चेक करेंगे कि हमारा ब्लैंक तो नहीं है कुछ भी, पेमेंट मोड, इनवाइस नंबर, अमाउंट, पार्शियल अमाउंट, ये ब्लैंक तो नहीं है। उसके बाद में डेट की वैल्यू ब्लैंक तो नहीं है, कैशियर नेम ब्लैंक तो नहीं है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि अमाउंट जो है ना वो न्यूमरिक है ना, कुछ नंबर ही डाले हैं कि कुछ टेक्स्ट डाले। टेक्स्ट में तो अमाउंट होता नहीं है, हमें नंबर ही डालना है। अगर टेक्स्ट डालें तो उसको प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा और आपको बोलेगा कि अमाउंट डालिए, कुछ भी नंबर डालिए। बाद में हमने क्या किया है कि वही रिकॉर्ड पे हम उसको अपडेट कर दिए, और इसके बाद में यहाँ पे देखिए बाद में हमने क्लियर किया, जैसे ऐड में क्लियर किया है सारे को, सप्लायर, पेमेंट, इनवाइस, अमाउंट, डेट, ये इसको हमने क्लियर कर दिया है। और फिर हमने कॉल शो डेटा को कॉल किया जो हमने ऊपर देख लिया, और मैसेज बॉक्स हमने एक प्रिंट कर दिया है। कैलेंडर की बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो भी कैलेंडर को हम सिलेक्ट करेंगे, हम उसके बेस पे उसमें टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू पॉपुलेट हो जाएगी। यहाँ पे सप्लायर जो लिस्ट दिया हुआ है, डबल क्लिक करेंगे। जब भी हम डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो ये वैल्यू है, ये जो फील्ड है, टेक्स्ट बॉक्स है, सप्लायर है, कम्बो बॉक्स है, कम्बो बॉक्स पेमेंट है, तो ये वैल्यू जो है ना यहाँ से पॉपुलेट हो जाएगी। जो लिस्ट बॉक्स का जो 0 नंबर का जो कॉलम रहेगा ना, 0 नंबर स्टार्टिंग जो होता है ना वो 0 से होता है फ्रेंड। हाँ, ये याद रखिए, जो भी स्टार्टिंग होता है, समझो कॉलम एक्सेल में हम देखते हैं कि हमारा कॉलम 1 हो जाएगा ना, A मतलब कॉलम 1, B मतलब कॉलम 2। तो ये इंटरनली कंप्यूटर क्या करता है प्रोग्राम कि जो ये A को ना कॉलम 1 कंसीडर नहीं करेगा, वो 0 कंसीडर करेगा। ऐसा प्रोग्रामिंग में रहता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग में ऐसा ही रहता है कि 0 से वो कंसीडर करते हैं। अरेज वगैरह आप देखेंगे तो ये 0 नंबर का कॉलम जो है ना, वो कॉलम की वैल्यू जो है ना टेक्स्ट बॉक्स सीरियल नंबर में जाना चाहिए, 1 की सप्लायर कम्बो बॉक्स में जाना चाहिए, सेकंड की जो वैल्यू है पेमेंट मोड में जाना चाहिए, इनवाइस नंबर में जाना चाहिए,
ऐसा ही ये कंटिन्यू है। और उसके बाद में टेक्स्ट का जो है ना 4 कॉलम की वैल्यू जो है ना TXT अमाउंट में जाना चाहिए। और इसके बाद में जो डेट की वैल्यू है, जो डेट की वैल्यू है TXT डेट में जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कि सप्लायर की जो है ना अमाउंट वो TXT अमाउंट में जाना चाहिए, वो शीट की वैल्यू जो है ना TXT अमाउंट में जाना चाहिए फील्ड में। और यहाँ पे कैशियर नेम की में जो वैल्यू है ना वो 9 नंबर कॉलम जो लिस्ट बॉक्स में है ना वो उसकी वैल्यू जाना चाहिए, ठीक है। और जब भी फॉर्म एक्टिवेट होगा तो हम शो डेटा को कॉल करेंगे फिल कम्बो बॉक्स। इससे पहले वाले फॉर्म में हमने देखा है कि फिल का कैसे यूज़ करेंगे हम, जो डायनामिकली हमारा आता है ना फिल, जो कैसे हम फिल करेंगे। तो फिल यानी जो हमारा डेटाबेस में वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली हमारे कम्बो बॉक्स में आना चाहिए। तो उसके लिए हमने डेटाबेस से, समझो हमारी डेटाबेस से वैल्यू हम पुल कर रहे हैं तो उसको एक्टिवेट और सिलेक्ट कर लेंगे। बाद में एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेंगे, यहाँ पे लास्ट रो ले लेंगे कि हमारी लास्ट रो क्या है। समझो डेटाबेस में हमारी ये लास्ट रो है ना, अभी इसकी लास्ट रो क्या है, कैशियर नेम की 3 है, ये 4 है। तो ये 4 तक की वैल्यू यानी 2 से स्टार्ट करो और 4 तक, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ये 2 से, समझो इसमें आई दिया हुआ है ना, तो आई की 2 से स्टार्ट करो, हमारी लास्ट रो क्या है 4 है, तो यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लो। और उसके बाद में अगर LR यानी एक ही है, हेडर है सिर्फ, तो उसको 2 कर दो, यानी हमारा जो डेटा हो रहा है शुरुआत हो रही वो 2 से हो रही है, ठीक है। और इसको क्लियर कर दो। फिर उसके बाद में हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी लास्ट रो 4 है, तो क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा कम्बो बॉक्स था CMB कैशियर नेम ऐड आइटम में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एस का मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस की शीट, उसकी रेंज जो है आई और I2, पहले I2 की वैल्यू ऐड हो जाएगी, फिर I3 I4 इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। सेम ऐसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे। फिल कम्बो बॉक्स पेमेंट में भी डेटाबेस की शीट है, हमने एक शीट का वेरिएबल क्रिएट किया, लास्ट रो लिया, सेम लिया, सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, सेम है, सिर्फ यहाँ पे कम्बो बॉक्स का नेम चेंज हो गया है और यहाँ पे आई की जगह N हो गया है। N का मतलब ये पेमेंट मोड का ले लिए, ठीक है। और इसके बाद में हमने वापस से डैशबोर्ड की शीट को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे देखिए सप्लायर है, सप्लायर का भी हमने सेम किया, डेटाबेस की शीट है, वेरिएबल क्रिएट किया, लास्ट रो लिया। यहाँ पे सिर्फ कम्बो बॉक्स का नेम चेंज हो गया, सप्लायर का हो गया, पहले हम क्लियर कर देंगे, बाद में उसको ऐड करेंगे। और इसकी जो है ना D है, यहाँ पे देखेंगे तो D है, ये D की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। ये इतना हो गया, तीनों कम्बो बॉक्स की वैल्यू जो है ना वो पॉपुलेट हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि जब भी हमारा फॉर्म एक्टिवेट हो तो वो वैल्यू ना उसमें दिखना चाहिए। जब भी फॉर्म इनिशियलाइज हो तो हमें शो डेटा कॉल होना चाहिए, पहले शो डेटा होना चाहिए, यानी लिस्ट बॉक्स में डेटा शो होना चाहिए। और उसके बाद में जो डेट की फॉर्मेटिंग है ना, वो डेट हमें आज की डेट यानी करंट डेट दिखना चाहिए, ये फॉर्मेट में DMMMYYY। उसके बाद में जब भी फॉर्म लोड हो तो लोड के बेस पे भी सेम प्रोसेस होना चाहिए। एक्चुअली ज़्यादा लोड का आप होता नहीं है, एक्टिवेट का ही ज़्यादा रहता है। आप VB6 वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे लोड वगैरह का कंसेप्ट मिलेगा आपको। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। हम इसको एक बार रन करते हैं, ये प्रोग्राम को, ये देखिए रन होने के बाद में ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद में पूरी जो डेटाबेस में वैल्यू पॉपुलेट हो गई है, यहाँ पे देखिए वैल्यू पॉपुलेट हो गई है। और अगर हम कोई रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना रिकॉर्ड है, ठीक है। तो 150 रिकॉर्ड है यहाँ पे। अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, सपोज मैं यही रिकॉर्ड को ऐड करना चाहता हूँ, कुछ 5000 ले लेता हूँ, ठीक है। और पार्शियल अमाउंट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, समझो 4000, ठीक है। डेट कुछ भी डेट ले लेता हूँ और इसके बाद में कैशियर 1 ऐड करूँगा तो रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 5000 का दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में हम अपडेट भी करना चाहेंगे तो अपडेट भी हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट भी करना चाहेंगे तो एक्सट्रैक्ट भी हो जाएगा, डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हमने कोडिंग की हुई है।
तो उम्मीद है फ्रेंड कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये हमारी कंप्लीट कोडिंग फॉर्म की हो चुकी है। इसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे अपने पिवट की समरी वगैरह बनाएंगे। इससे पहले हम यहाँ पे ना एक बटन को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड में ना ऐड इनवॉइस करके दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 2 3 4 कोडिंग हो चुकी है और ऐड इनवॉइस 5 है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे, और इसके बाद में इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड इनवॉइस कर देंगे। ऐड इनवॉइस कर दिए, और इसके बाद में इसको ड्रैग करके इसकी पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। इससे पहले हमें एक काम और करना है कि इसको जो है ना हमारे जो फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे मॉड्यूल में, ये मॉड्यूल दिया हुआ है, ये देखिए ये मॉड्यूल में हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, वो फॉर्म का नेम हमें ऐड करना है। तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। FRM क्या नाम था वो फॉर्म का, FRM इनवॉइस, और यही हम कॉपी करके ये फॉर्म को हम शो करा देंगे यहाँ पे। FRM इनवॉइस, ये देखिए ये फॉर्म का नेम था FRM इनवॉइस। अब हम अपने शीट पे जाएंगे और शीट पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और असाइन माइक्रो करके FRM इनवॉइस जो शो है ना वो शो कर देंगे। अब ये बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी कोडिंग है। नेक्स्ट कोडिंग हम ये देखेंगे कि हमारा जो समरी है यहाँ पे समरी, ये पिवट टेबल वगैरह कैसा बनाएंगे उसकी हम कोडिंग देख लेंगे। उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेंगे कि कैसा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको फ्रेंड पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे, बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।